लेट्स सी बच्चे लोग, कल हम लोग सीखे थे नोटिस राइटिंग के क्या क्या रूल्स होते हैं, यानी कैसे नोटिस लिखा जाता है, उसके सारे तरीके हमने बता दिए थे कल, राइट? आई थिंक ऑल ऑफ यू आर अवेयर विद दैम। अब सब लोग जान गए होंगे कि नोटिस लिखने के लिए हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उसका, नोटिस राइटिंग का, सो दैट यू कैन बी परफेक्ट और अच्छे से लिख पाए। ठीक है, क्वेश्चन है तुम्हारा, जैसे मान लो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि राइट अ नोटिस टू सेलेक्ट सुटेबल प्लेयर्स ऑफ योर इंस्टीट्यूट क्रिकेट टीम। यानी तुम मान लो किसी इंस्टीट्यूट में स्टडी करते हो और या वहां काम करते हो, तुमको क्या करना है बेटा, क्रिकेट टीम के लिए प्लेयर सेलेक्ट करने हैं। अपने इंस्टीट्यूट की एक क्रिकेट टीम बनानी है जिसमें अच्छे अच्छे प्लेयर्स को सेलेक्ट करना है, राइट? अच्छे बैट्समैन हो, अच्छे बॉलर हो, है ना, अच्छे रन बनाने वाले हो। तो उस तरह से आपको अपनी सारी चीजों को देखते हुए सुटेबल प्लेयर्स को सेलेक्ट करना है। ठीक है बेटा, इस तरह का मान लो तुम्हें नोटिस देना है, नोटिस लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, एक एक करके अब तुम पॉइंट्स पे आओ जो कल हमने बताए थे उस तरह से। सबसे पहले ये तुम्हारा ऐसे मान लो एक पेज है बेटा, क्या है ये, एक पेज है, हमने फॉर्मेट पहले ही बना दिया। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर अभी बनाएंगे। तो पहले हम सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा, बताओ, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, राइट? अब तुम देखो, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम लेते हैं कोई आर्टिफिशियल नेम लेते हैं, ठीक है, किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेते पर्टिकुलर, ऐसे ही लेते हैं बेटा। तो हम लेते हैं जैसे गवर्नमेंट, ठीक है, और कुछ भी ले लेते हैं, इंटर कॉलेज, ठीक है बेटा, ठीक है। उसके बाद कुछ भी ले लेते हैं, यहां पे आगरा लिख देते हैं जैसे, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, इंस्टीट्यूट नेम हो गया। सबसे पहले हमें इंस्टीट्यूट नेम ही लिखना है, क्लियर? देखो बेटा, ध्यान रखना, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में दे रखा है कि यू आर सो एंड सो, कल मैंने बताया था, अगर तुम्हें बता रखा है कि तुम्हारा नाम ये है, रोहन हो, सोहन हो, जो भी हो, तब बात फर्क होगी, तब उसका नीचे वही नाम लिखा जाएगा जो उसमें दिया है। ऐसे ही बेटा, अगर इसमें कुछ किसी इंस्टीट्यूट का नाम दे रखा है तो तुमको वही इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, राइट? और सपोज दैट कोई नाम नहीं दे रखा है इंस्टीट्यूट का, एनोनिमस है, कुछ भी है, ऐसे ही बोल दिया गया कि एक नोटिस लिखो, है ना, अपने इंस्टीट्यूट के लिए क्रिकेट प्लेयर्स का सिलेक्शन करने के लिए, तो तुमको फिर कुछ भी अपने हिसाब से कोई भी नाम सोच के लिख देना है। क्लियर हो गया कि नहीं? तो इसमें कोई नाम नहीं दे रखा, इसलिए हमने ये एक नाम बना लिया अपने आप। क्लियर? चलो बेटा, अगला पॉइंट हमारा क्या होता है, नोटिस। वेरी गुड। इसमें हमें क्या ध्यान रखना होता है नोटिस में, ऑल लेटर्स कैपिटल। वेरी गुड। बोलो, क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम? यानी अब नोटिस लिख दिया हमने इसमें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है बेटा, हाँ? बोलो बेटा। करेक्ट, यहां पे हमें पहले क्या लिखना होगा बेटा, डेट लिखना होगा। डेट मान लो कोई भी लिख दी तुमने, 10/11/2024, ठीक? एनी डाउट? ये डेट हो गई। शॉर्ट में भी लिख सकते हो बेटा इसको, राइट? और डेट लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, वो बताएंगे बाद में। इस तरह से ये हो गया बेटा। अब क्या आना है हमारा, अब आना है हमारा टॉपिक। क्लियर? टॉपिक में क्या लिखोगे बेटा, देखो टॉपिक लिखने की बातें ध्यान से समझ लो। टॉपिक बहुत लेंथी नहीं होना चाहिए, पहली चीज ये ध्यान रखना है। 2 लाइन
या 1.5 लाइन नहीं होना चाहिए, नो, 1 लाइन का भी नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 4 to 5 6 वर्ड्स, कम से कम वर्ड्स में टॉपिक होना चाहिए, राइट? क्या लिखोगे बेटा, टॉपिक क्या बनाओगे? सिलेक्शन ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स, वेरी गुड। ठीक है बेटा, ये हमारा टॉपिक हो गया, शॉर्ट में लिखा है। अब हम क्रिकेट नहीं लिखते, कुछ बच्चे अभी बोल रहे थे सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, बेटा क्या पता चलेगा क्रिकेट के प्लेयर सेलेक्ट कर रहे हो कि वॉलीबॉल के कर रहे हो कि फुटबॉल के कर रहे हो, किस गेम के लिए कर रहे हो, राइट? ये पर्टिकुलर देना पड़ेगा भाई, इतना भी वर्ड्स में कंजूस नहीं होना है कि बात ही नहीं समझ में आए कि किसके लिए नोटिस लिखा गया है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? जब भी तुम टॉपिक लिखोगे बेटा, उसको क्या करोगे? अंडरलाइन कर देना, ठीक है बेटा? ये तुम्हारा टॉपिक हो गया, ठीक है? नहीं बेटा, नहीं बनेगा। देखो कुछ बच्चे कह रहा है, अभी कह रहा है ओ कैपिटल बनेगा, नहीं बनेगा बेटा। क्यों नहीं बनेगा? प्रीपोजिशन, राइट? मेन वर्ड को आप कैपिटल में बनाइए, प्रीपोजिशन को कैपिटल में मत बनाइए, रिमेंबर इट। तुमने अच्छा क्वेश्चन किया, इससे बहुत सारे बच्चे सीखने को मिल जाएगा। चलो बेटा, अब नेक्स्ट हमारा क्या आएगा? इंट्रोडक्टरी लाइन, कल बोला था इंट्रोडक्टरी लाइन लिखी जाएगी। अब यहां हमारी इंट्रोडक्टरी लाइन क्या होगी, कैसे होगी, जरा देखो, बोलो। कई तरह से लिखी जा सकती है, जैसे दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, राइट? ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, या ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ इंस्टीट्यूट आर इन्फॉर्म्ड, ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? तरीका आपका अलग अलग कोई भी हो सकता है। हम देख लेते हैं बेटा, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आर इंस्टीट्यूट आर इन्फॉर्म्ड, राइट? दैट, ठीक है? अब क्या आएगा बेटा? मेन बात क्या है? मेन बात हमारी, ये तो एक कॉमन सेंटेंस हमने ले लिया, ये नोटिस में लिखना ही लिखना है। बात समझ लो बेटा, कुछ भी आए, क्योंकि नोटिस इंफॉर्मेशन देने के लिए होता है। ऐसे समझ लो, इस सेंटेंस को आप बिल्कुल रट लो, समझ लो ध्यान से, ऑल द स्टूडेंट्स या ऑल द कैंडिडेट्स, बस चेंज कर सकते हो, ये स्टूडेंट नहीं है तो कैंडिडेट कर सकते हो, मेंबर्स कर सकते हो। मान लो तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो वहां मेंबर्स कर दोगे, राइट? बेटा मैं एक एग्जाम्पल से कई सारे एग्जाम्पल्स क्लियर कर रहा हूं तुम्हारे, लिख हम एक एग्जाम्पल रहे हैं लेकिन बातें कई सारी चीजों की बता दे रहे हैं। तो तुम कहीं जॉब में भी हो सकते हो बेटा, किसी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी में भी हो सकते हो, वहां पे भी तुम नोटिस लिख सकते हो, राइट? तो बेटा आगे चलो, दैट, अब यहां से शुरू होगी मेन बात। क्या क्या है, हम किसके लिए लिख रहे हैं? क्लियर? ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर इंस्टीट्यूट आर इन्फॉर्म्ड दैट दे आर, ठीक है, will be, right, a cricket match, ठीक है, to select, right, suitable players for the
इंस्टीट्यूट क्रिकेट टीम as per following इंफॉर्मेशन। ठीक है बेटा, अब ये यहां पर आप शुरू कर सकते हो 5 मिनट बाद आना। ठीक है, क्लियर? ये तुमने एक उनको इंट्रोडक्टरी बात बता दी कि सभी स्टूडेंट्स को सूचित किया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है कि देयर विल बी अ क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट मैच किया जा रहा है। टू सेलेक्ट, किसके लिए बेटा? सेलेक्ट करने के लिए सुटेबल प्लेयर्स फॉर द इंस्टीट्यूट लेवल क्रिकेट टीम एज पर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, नीचे दी हुई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। यानी अब तुम्हें इंफॉर्मेशन वो देनी है पॉइंट वाइज। बेटा क्या क्या है हमने बताया था कल? पहला पॉइंट डेट, यानी डेट क्या है? इससे बाद की डेट होगी बेटा, राइट? मे बी 5 days और 10 days आफ्टर, तो ये तुम्हारी हो जाएगी बेटा 15/12/2024। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या होगा बेटा? डे, डे बेटा क्या होगा? संडे, क्योंकि मैच होना है जनरली छुट्टी के दिन ही होगा। ठीक है बेटा, संडे हो गया। थोड़ा सा स्पेस कम पड़ेगा, इसको हम बढ़ा लेते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या आएगा बेटा? टाइम, टाइम में क्या आएगा? टाइम 10 AM। ठीक है बेटा, सुबह का 10 बजे का दे दिया। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम? चलो अगला देखो बेटा, फोर्थ पॉइंट क्या आएगा बेटा? वेन्यू, वेरी गुड। वेन्यू कहां पर दोगे आप? प्लेग्राउंड होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें तो। ठीक है बेटा, और पॉइंट क्या होगा बेटा? पर्पज तो तुम लिखने को लिख सकते हो, ऊपर हो गया ऑलरेडी। ठीक है बेटा, अब देखिए लास्ट में कंक्लूडिंग लाइन दे दो अब यहां पर। ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो तुम दे सकते हो अपना पर्पस, लेकिन यहां हमारे पास जगह स्पेस कम है इसलिए हम नहीं दे रहे। ध्यान से समझ लो इस चीज को। अब हमें देना है नीचे क्या बेटा? कंक्लूडिंग लाइन। कंक्लूडिंग लाइन में क्या आएगा? कंक्लूडिंग लाइन में यही आएगा, प्लीज बी ऑन टाइम, राइट? आप एक लास्ट में इतना कह सकते हो कि समय से सब वहां पर पहुंचे, या काइंडली रीच ऑन टाइम, समय से वहां पहुंचे, राइट? तो तुम कंक्लूडिंग लाइन डाल सकते हो, बी ऑन टाइम, ये लिख दिया बेटा। अब उसके बाद क्या है बेटा? कोई नाम नहीं दे रखा है, कौन लिख रहा है इसको? तो क्या होगा बेटा? XYZ, कोई भी नाम नहीं है तो तुम XYZ लिखो, और नीचे चाहो तो अपना डेजिग्नेशन लिख सकते हो। अब डेजिग्नेशन के लिए यहां स्पेस नहीं है, तुम कोऑर्डिनेटर हो सकते हो। क्या हो सकते हो बेटा? कोऑर्डिनेटर, यहां लिख दो उसके बाद XYZ के नीचे कोऑर्डिनेटर, राइट? एनी डाउट? तो इस तरह से बेटा ये हमारा नोटिस कंप्लीट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसको समझने में? एक बार रिवाइज कर लो, एक बार रिवाइज कर लो चीजों को। सबसे पहले हमें क्या डालना है बेटा?
इंस्टीट्यूट का नेम डाल दिया हमने, उसके बाद हमें क्या देना है, नोटिस लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। उसके बाद हमें क्या करना है बेटा, डेट डाल देना है, जिस दिन नोटिस जारी किया जा रहा है उस दिन का डेट है ये बेटा। उसके बाद हमें क्या करना है बेटा, टॉपिक, किस टॉपिक पर हमें नोटिस लिख रहे हैं वो टॉपिक लिखना होगा। यहाँ कैपिटल लेटर में दे दो फर्स्ट लेटर, ठीक है, हर एक वर्ड का बेटा फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर। आगे लिख दो, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर इंस्टीट्यूट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट देयर विल बी अ क्रिकेट मैच टू सेलेक्ट suitable players for the institute cricket team as per following information। ठीक है बेटा, सिलेक्शन किया जाना है स्टूडेंट्स प्लेयर्स का, क्रिकेट टीम के प्लेयर्स का, नीचे दी हुई सूचना के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, डेट दे दिया, इस डेट से कम 5 to 7 6 डेज लेटर बाद की डेट होनी चाहिए, राइट। डे बता दिया किस डे को होना है, टाइम बता दिया कितने बजे होना है, वेन्यू बता दिया कहां पर होना है। ठीक है, उसके बाद कंक्लूडिंग लाइन या लाइंस, एक भी हो सकती है, 2 लाइन भी हो सकती है, जरूरी नहीं है एक में ही फिनिश करना। हमारे पास थोड़ा स्पेस कम था इसलिए हमने कम में ही फिनिश किया इसको। क्लियर, समझ रहे होंगे तुम इस बात। उसके बाद बेटा नाम नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, इसलिए XYZ हमने यहां लिख दिया। क्लियर, और ये भी नहीं दे रखा है कि इसमें कोऑर्डिनेटर हो कि तुम हो कौन, तो इसलिए हमने यहां कुछ लिखा नहीं है बेटा। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में दे रखा है, कोई डेजिग्नेशन भी दे रखा है कि तुम कोऑर्डिनेटर हो या कैप्टन हो अपने इंस्टीट्यूट लेवल या अपने इंस्टीट्यूट की क्रिकेट टीम के, या एक्स कैप्टन हो तुम, और तुम्हें जिम्मेदारी दे दी गई कि भाई तुम क्रिकेट टीम को सेलेक्ट करो, बनाओ अपने कॉलेज की, राइट, तो तुम वो भी लिख सकते हो, एक्स कैप्टन, ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो ये सब चीजें देखो बेटा चेंज हो जाती हैं, इसलिए इनको ज्यादा ध्यान कहां देना है, क्वेश्चन पे। जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा ही ये चीजें लिखनी है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिए है तो तुम अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, एज पर रिक्वायरमेंट, कुछ भी इन द सेंस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसी रिक्वायरमेंट लगे वैसा यूज करो। डेजिग्नेशन आप अपने हिसाब से बना सकते हो। एनी डाउट, मेन बातें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट हो तो बताओ, या कुछ पूछना हो। इतना कोई वो जरूरी नहीं है, हमारे पास थोड़ा स्पेस कम था इसलिए हमने सामने ही आ गया ये। अगर डेट के नीचे लिखोगे तो बेहतर लगेगा, अच्छा लगेगा। अच्छा क्वेश्चन किया इन्होंने, जैसे ये डेट लिखा है ना, तो तुम यहां से भी लिख सकते हो टॉपिक। हमारे पास थोड़ा स्पेस कम था इसलिए हमने वहीं सामने ही लिख दिया उसको। क्लियर हो रहा है कि नहीं। हाँ, ये चीज तुम समझ लो, एक ऊपर जो तुमने टॉपिक इंस्टीट्यूट का नाम डाला वो, उसके बाद स्पेस छोड़ के ही नोटिस, उसके बाद स्पेस छोड़ के ही ये बेटा टॉपिक, राइट, हेडिंग या टॉपिक, ये उससे ऊपर दो, डेट को कहां दो, ऊपर उसके, और उसके नीचे इसको रखो थोड़ा सा, उसके बाद फिर थोड़ा स्पेस छोड़ो। देखो हमारा थोड़ा डेंस जा रहा है, नजदीक जा रहा है, एक बार थोड़ा सा डाउन कर लो इसको, और ताकि आपका खुला खुला अच्छा अच्छा स्पेस देके आपको ब्यूटीफुल लगे आपका नोटिस। क्लियर हो रहा है कि नहीं, समझ लिया सबने, कोई डाउट तो नहीं है। चलो वेरी गुड, अगर समझ में आ गया है तो। अगर जिसको रूल्स नहीं समझ में आए वो उससे पहले वाला वीडियो देखो, वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी, नोटिस राइटिंग। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।